अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कानूनदान इश्तियाक चौधरी आपके साथ अ, सामने। और मैं अपने लेक्चर पहले भी दे चुका हूँ क्रिमिनल ट्रायल स्टेजेस पे, और सेकंड लेक्चर भी मैंने सिविल ट्रायल स्टेजेस पे दिया था। आज मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ पर मैं कोई गिफ्ट के बारे में, तमलीग के बारे में, हिब्बा के बारे में मैं आपको कुछ शेयर करूंगा, जो मुझे इल्म है, जो मैंने अपने नॉलेज में, जो अपने सीनियर से मैं पूछता हूँ वो उसको राइट कर लेता हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक पहले शेर सुनाऊंगा। सजदों से तेरे क्या हुआ वो सदियां गुजर गईं। सजदों से तेरे क्या हुआ वो सदियां गुजर गईं। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। आज to define to gift and stated, and it's recognized by an Islamic law to Muslim personal law. Gift, what is gift? A hibba, or a gift, or a transfer of property made immediately or without any exchange by one persons to another persons, accepted by behalf on a letter. यानी कि हिब्बा क्या होता है, जिस तरह के आपको पब्लिक को पता होना चाहिए, आपको जूनियर्स कला को भी पता होना चाहिए, मेरे दोस्तों को भी मालूम होना चाहिए, यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ रहे हैं लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनको भी मालूम होना चाहिए कि तो मैनी काइंड्स, मैनी तरीकेकार होते हैं। यानी कि एक फरोख्त करता है, सेल हो गया, एक्सचेंज, यानी एक्सचेंज कर दिया। तीन ही इसी तरह की कोई होती है। मॉर्गेज हो गया, किसी चीज को किसी यानी कि प्लीज कर दिया, आप पे गिरवी रखवा दिया, उसका कब्जा उसके हवाले कर दिया, यानी कि पोजीशन उसके हवाले कर दिया। उसके अलावा लीज भी हो सकता है, रेंट पर भी हो सकता है, यानी कि आपके पास बिल्डिंग्स वगैरह हैं, या मेरा डिफेंस के अंदर बंगला है तो वो भी मैं एक मिसाल के तौर पे वो भी गिफ्ट कर सकता हूँ। तो यानी कि कोई भी चीज आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के मुताबिक आप गिफ्ट कर सकते हैं। आ हिब्बा इज द ट्रांसफर ऑफ a tangible property without the considerations। ये सेक्शन 4 कहता है कि गिफ्ट मीन्स ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर प्रॉपर्टी के अंदर है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय वन पर्सन टू अनदर, और बाय एनी एक्साइटिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, made voluntarily and without the considerations in money or monies, with includes the transfer of any property deemed to be a gift। यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जिस तरह आप सेल करते हैं कोई भी चीज, कंसिडरेशन उसकी जो भी बदल हो सकती है, यानी कि ट्रांसफर कोई भी बदल किया जा सकता है, कोई इसकी कोई कीमत नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर कोई शख्स मिसाल के तौर पर ऐसी चीज जो फरोख्त करता है तो उसके बदले में उसकी कीमत वसूल करता है, लेकिन गिफ्ट वो बगैर किसी बदल के दी जा सकती है, उसकी कीमत नहीं होती, उसकी कंसिडरेशन नहीं होती। दे नॉट कंसिडरेशन, दे इम्प्लीमेंट, उसकी कंसिडरेशन नहीं होती, जो कि एक शख्स खुद अपनी मर्जी से किसी को तोहफा दे सकता है। मिसाल के तौर पे मेरा एक मोबाइल है, मूवेबल, मैं मोबाइल है मेरे पास, मैं गिफ्ट दे सकता हूँ। मेरे पास लैपटॉप है, मैं गिफ्ट दे सकता हूँ। मेरे पास यानी कि कोई भी वेस्कट है, मैंने अभी वेस्कट ली, वो मैं किसी को गिफ्ट दे सकता हूँ। मेरे पास एक बैंगलो, डीएचए के अंदर एक बैंगलो, मिसाल के तौर पे बैंगलो है, वो मैं किसी को गिफ्ट यानी कि वो भी मैं कर सकता हूँ, यानी कि वो भी मैं किसी को गिफ्ट कर सकता हूं। यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों ही गिफ्ट किए जा सकते हैं। इसको उर्दू के अंदर कहते हैं हिब्बा। हिब्बा कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन एक्सेप्टेड बिहाफ ऑन अ लेटर। किसी को भी किया जा सकता है, ये आपकी मर्जी, तो आपकी चॉइस है, ये दिल की बात है, एंड यू बिलीव योर हार्ट, तो उसकी कोई कीमत नहीं, कोई कंसिडरेशन नहीं है। आप किसी को भी तोहफा दे सकते हैं, इसको गिफ्ट कहा जाता है। इसको हम अपनी नेशनल लैंग्वेज के अंदर पाकिस्तान की आप उसको हिब्बा कहते हैं, उसको आप हिब्बा कहते हैं। हिब्बा हिब्बा मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है, यानी आप गिफ्ट कर सकते हैं। यानी आप अगर आप मैरिड हैं तो अपनी औलाद को कर सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को कर सकते हैं, आप किसी दोस्त को कर सकते हैं, आप किसी गैर को भी कर सकते हो, दोस्त को, यानी किसी गैर को भी कर सकते हो, इसकी कोई भी वो रोकथाम नहीं। हाँ, मुकम्मल
किसी गैर को भी आप कर सकते हो। कम और ज्यादा मतलब किसी शख्स को भी कोई भी जायदाद गिफ्ट कर सकते हो, मुकम्मल हिब्बा गिफ्ट कर सकते हो आप। मुकम्मल इख्तियार है आप ऑनर हैं, यू आर इन द ऑनर ऑन द पोजीशन इन योर मूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी इसलिए दोनों फरीकेन ज्यादा दो फरीकेन का जिंदा होना लाजिम है। इसमें जब शर्त है इसके अंदर, द प्रिंसिपल्स, दोनों का होना लाजमी, जिंदा होना है। यानी कि मेरा एक दोस्त है, वो जिंदा है, मैं भी जिंदा हूं, यानी कि मैं उसको गिफ्ट कर सकता हूं। ये जिस तरह वसीयत में होता है किसी मरने वाले शख्स को वो अपने मरने के बाद कोई चीज ट्रांसफर के बाबत इख्तियार होता है, तो गिफ्ट में इसलिए फरीकेन का बेनिफिशियरी जो गिफ्ट दे रहा है, बेनिफिशियरी जो गिफ्ट दे रहा है, यानी उसका जो डोनर है, डोनर वो गिफ्ट दे रहा है, उस दोनों का जिंदा होना इस दुनिया के अंदर, इज द प्लेस ऑफ द अर्थ पर उनका जिंदा होना मस्ट लाजमी। मोहम्मद इन लॉ में हमने पढ़ा है कि इसकी डेफिनेशन है कि गिफ्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो मोहम्मद इन लॉ में इसको आप मजीद डीपली स्टडी कीजिएगा। तो हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में सेक्शन 122 सेक्शन है इसके अंदर, अंडर सेक्शन 122 टीपी यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर मौजूद है। कोई भी इसके अंदर सेक्शन और भी है, 122 से 123 सेक्शन 129 तक ये सेक्शन दिए गए हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर, जो इसकी सेक्शन मौजूद है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर। ये एक्ट आया था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का 1882 के अंदर। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आया था 1882 के अंदर आया था। इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहूं दोस्तों को, गिफ्ट जो है वो जबानी भी हो सकता है, ओरली भी हो सकता है, रिटन सूरत में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। इस सूरत में आप देखें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी इसमें मौजूद है, और ऑल इंडिया की भी जजमेंट मौजूद है। तो जजमेंट में, कोर्ट में जजमेंट इस बात की, अगर एक दिफा हिब्बा किसी यानी कि किसी की कोई भी कागज का टुकड़ा है, उसके ऊपर आपको लिख के दे देते हैं किसी को कोई प्रॉपर्टी, ये आपकी रजिस्ट्रेशन एक्ट में शामिल हो जाता है। मैंडेटरी रूल है हिब्बा के 3 शराइत, 3 है, देयर काइंड्स ऑफ 3 हिब्बा, 3 काइंड्स। नंबर 1 ऑफर, नंबर 2 एक्सेप्टेंस, कबूल किया, नंबर 3 डिलीवरी ऑफ द पोजीशन। ऑफर में मिसाल के तौर पर अपनी जायदाद किसी को गिफ्ट कर रहा हूं, तो उसमें वाजिया तौर पर अल्फाज में ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, ये मेरा मकान है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बैंगलो है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा वेस्कट है, ये मेरा हैंड करचीफ है, ये मेरी बुक्स हैं, ये मैं गिफ्ट कर सकता हूं। आई एम ऑनर। इसमें आपको बताऊं, इजहार कर लेना चाहिए, एक्सेप्टेंस कर लेना चाहिए। दूसरा फ्रीकेन जो एक्सेप्टेंस करेगा उसको कबूल करेगा, तो ये गिफ्ट हो जाता है, इसमें गिफ्ट हो जाता है। उसके बाद जो पोजीशन होता है, डिलीवरी ऑफ द पोजीशन, वो तीनों शराइत जब पूरे हो जाएं, मैंने आपको बताया तीनों शराइत जो मैंने आपको बताई है, तीनों जब पूरी हो जाएं, थर्ड पे डिलीवरी ऑफ द पोजीशन, ऑफर हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई, डिलीवरी ऑफ द पोजीशन, शराइत जब पूरी हो जाएं तो क्रिएट होता है। जहां एक बात आपको मैं बात बताऊं कि गिफ्ट की सूरत हो, यहां पर एक और बात बताऊं, फ्रॉड की सूरत में भी कोई गिफ्ट किया जाएगा तो उसकी कोई कानून लीगल वैल्यू नहीं है। ये कोई फ्रॉड के तौर पर किया जाए, उसकी कानूनी लैंग्वेज, यानी कानूनी लैंग्वेज के अंदर कानून में कोई भी उसकी लीगल वैल्यू नहीं है, दे नो वैलिड इन लॉ। जो फ्रॉड किया जाए उसकी कानून में कोई भी वैल्यू नहीं है।
एक शख्स के खिलाफ मुकदमा जेर बहस अदालत में है, तो वो अपनी एक मुकदमे के खिलाफ कोई भी फैसला हो जाए तो अपनी लेके अपनी जायदाद किसी दूसरे शख्स को गिफ्ट करता है। यानी कल मेरे खिलाफ कोई डिग्री हो जाए कोर्ट के अंदर, तो ये पार्टी को, मैं दूसरी पार्टी को यानी कि गिफ्ट कर रहा हूं, तो ये क्या है, ये फ्रॉड हो जाएगा, ये अनवैलिड है, वैलिड नहीं होगा ये। तो 3 शराइत आपको पूरी होनी चाहिए। ऑफर हो गया, डिक्लेरेशन वाज़ा होना चाहिए, आपका एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि आपको, यानी कि आपका दिमाग हाजिर होना चाहिए, आप समझदार होने चाहिए, यू आर इंटेलिजेंट पर्सन, आप आईक्यू आपका अच्छा सही होना चाहिए। तो आप इन चीजों के डिमांड के ऊपर, आप एलिमेंट्स के ऊपर आप पूरे उतर रहे हो। यानी कि इस सूरत में आप गिफ्ट, उस सूरत के अंदर गिफ्ट वैलिड नहीं होगा। आज अगर मुकदमा अदालत के तो वो किसी को अपनी बोलेगे यार ये मैं दे रहा हूं, बाद में डिग्री हो जाए तो ये प्रॉपर्टी भी जब्त हो जाएगी, ये मैं आपको दिया, तो वैलिड नहीं होगा। तो अगर कोई शख्स, कोई ज़ईफ है, वो इंतहाई ज़ईफ है, बूढ़ा है, यानी कि वो जो मरजुल मौत के अंदर है, स्ट्रक्चर के अंदर है, हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में, जिना हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको ऑक्सीजन लगी हुई है, क्या वो गिफ्ट कर सकता है? अपनी औलाद में से किसी दूसरे को गिफ्ट करता है तो ये अल्लाह ताला जजमेंट इसमें मौजूद है। इसमें गिफ्ट को कानूनी तौर पर देकर खत्म कर दिया गया। तो इस सूरत में गिफ्ट किया जाता है क्या? लीगल वैल्यू नहीं होगी इसकी। अब जो गिफ्ट है, यानी कि अनबोर्न बच्चा है, वो पैदा नहीं हुआ, तो मां के पेट में उसके हक में गिफ्ट किया जा सकता है। इस होने के बाद बच्चा, यानी कि 6 माह के अंदर अंदर वो बच्चा, 6 माह के अंदर अंदर गिफ्ट करने पर जो बच्चे को गिफ्ट यानी कि उसके नाम पे किया जा सकता है। 6 महीने के अंदर बच्चा पैदा होना लाजमी है, 6 महीने के अंदर बच्चा होना लाजमी है। उस गिफ्ट की कोई लीगल वैल्यू नहीं है। ये गिफ्ट किसी भी चीज का हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसका गिफ्ट हो सकता है। तो प्रॉपर्टी में, कब्जे में, यानी कि उसके जो पोजीशन में, वो किसी दूसरे शख्स को पोजीशन में हो, या किसी प्रॉपर्टी किसी को भी गिफ्ट कर रहा हो, तब तक जब तक उसकी पोजीशन में नहीं आए वो गिफ्ट नहीं कर सकेगा। जब तक किसी पोजीशन में, यानी कि जो डोनी होता है, जब तक उसको डिलीवरी न करे तब तो वो गिफ्ट मुकम्मल नहीं होगा, हिब्बा नहीं होगा। अब ये यहां पर डिलीवरी ऑफ द पोजीशन, यानी कि डिलीवरी ऑफ द पोजीशन, ये तीनों शरायत आपको इसमें लाजमी पता होनी चाहिए। आपको मैं बता चुका हूं 3 स्टेजेस होते हैं, 3 कैटेगरी होती हैं। ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, डिलीवरी ऑफ द पोजीशन होता है। यानी कि हिब्बा करने वाला डोनर है तो उसको दूसरा शख्स, यानी कि डिलीवरी ऑफ द पोजीशन एक एक्सेप्टेंस करता है, यानी कंप्लीट हो गई तो तब तक गिफ्ट खत्म नहीं हो सकता। लेकिन उसमें 3 शरायत हैं जो आपको मैं बता चुका। आफ्टर डिलीवरी ऑफ पोजीशन 3 सूरतों में वो गिफ्ट जो वह खत्म हो सकता है। एक, दोनों पार्टीज की रजामंदी, यानी कि दोनों पार्टी की, बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन एक्सेप्टेड ऑफ बिहाफ ऑन द लेटर, यानी कि डोनर को सेकंड, यानी कि दफा उसकी वारस को गिफ्ट किया गया। वो गिफ्ट करने के बाद जो डोनी था वो फोत हो गया, उसमें उसको उस फोत होने पर प्रॉपर्टी उसको वापस मिल गई, तो उसमें हिब्बा खत्म हो गया होगा। तीसरा जो है जो टाउट था, जो कोई दूसरा हिब्बा है, उसमें किसी किस्म की शर्त है, कोई फ्रॉड वगैरह है, तो हिब्बा की गई उसकी जरूरत में कोई भी बजरिया कोर्ट उसको खत्म किया जा सकता है। तो हो सकता है हिब्बा जो है दूसरे किस्म के भी हो कहा सकता है। तो यानी कि उसकी जो भी, यानी कि इसकी 2 चीजें हैं, एक है हिब्बा बिल औ से, सेकंड है हिब्बा बिल शराइत। हिब्बा बिल औस कहते हैं एक शख्स अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे शख्स को गिफ्ट कर रहा है और गिफ्ट मुकम्मल हो गया, पोजीशन डिलीवरी हो गई,
तो दूसरा शख्स में उसने मुझे गिफ्ट कर दिया, वो अपनी कोई चीज को गिफ्ट कर रहा है, तो ये हिबा हिबा हिबल ऑस है, उसका कोई भी एक्सचेंज हो गया है, ये डायरेक्टली हो गया। हिबा बिल शरायत क्या है? मिसाल के तौर पर एक शख्स बूढ़ा है, उसकी अपनी कोई औलाद नहीं, वो अपने किसी शख्स यानी किसी भतीजे भांजे यानी कि अपने 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 रिश्तेदारों में किसी को भी वो गिफ्ट कर सकता है प्रॉपर्टी में से। तो शरायत यानी पूरी ना हो तो टाउट के तौर पर उसको इनवैलिड इनवैलिड हो गया, यानी को इनवैलिड हो गया, तो ये गिफ्ट नहीं होगा। तो नाजरीन, ये आपका आज का हमारा लेक्चर था। मेरे पेज को लाइक कीजिएगा और बेल आइकॉन को बटन को प्रेस कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट लेक्चर आप तक पहुंच सके। थैंक यू।